11 जून साल की सबसे बड़ी एकादशी, मनोकामना पूर्ण करने वाली निर्जला एकादशी बना अद्भुत संयोग। बस एक कपूर और लौंग, होगा सभी परेशानियों का अंत। पूरी साल जमकर बरसेगा पैसा। ओम गणेश महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें साल भर की सभी एकादशियों के व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। यह एकादशी सभी एकादशियों का पुण्य प्रदान करती है, इसलिए इसे सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। आप साल भर की किसी भी एकादशी का अगर व्रत ना रख पाए हो तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से दोष लगता है और निर्जला एकादशी का व्रत करने से यह दोष दूर हो जाता है। साथ ही सभी पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन होता है क्योंकि यह निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। सुबह उठकर कुल्ला करने के लिए ही मुंह में जल डाला जाता है, उसके बाद मुंह में जल नहीं डाला जाता। यह व्रत निर्जला एकादशी के सूर्योदय से अगले दिन पारण तक इसी प्रकार किया जाता है। पारण करते समय ही अन्न जल फलहार ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून और 11 जून दोनों ही दिन रखा जाएगा। उदय तिथि के हिसाब से 11 जून को व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप 10 जून को व्रत करें तो व्रत का पारण दोपहर 1:44 से दोपहर 4:32 के बीच करें। इतने लंबे समय तक व्रत रखना सभी के लिए संभव नहीं है, इसलिए आप 11 जून को व्रत करें। क्योंकि अगर 11 जून को व्रत करेंगे तो व्रत का पारण आप 12 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच कर सकेंगे। कहते हैं निर्जला एकादशी के दिन जिसे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है, पूरे साल भर उन पर भगवान की कृपा बनी रहती है। पूरे साल भर कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में खुशियां आती हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए व्रत के साथ कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेली में भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन में सुख शांति आती है और मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पाप कर्मों से भी छुटकारा मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा दान करने से सुख, यश और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन शीतलता प्रदान करने वाली चीजें जैसे कि शरबत आदि का भी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से घर में धन, यश और वैभव बना रहता है। आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी के दिन घर परिवार की सुख शांति के लिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं, लेकिन ध्यान रखें खीर में चावल ना डालें। सादा चावल ना डालें। आप व्रत के चावल जो सवा के चावल कहे जाते हैं उनकी खीर बना सकते हैं या फिर मखाने की खीर भी बना सकते हैं। खीर बनाकर इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें
और फिर इस खीर का भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या लगातार बनी हुई है, एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, कष्टों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, आप कोई कार्य करते हैं और कार्यों में रुकावट आ जाती है, बनता बनता कार्य बिगड़ जाता है, धन संबंधी समस्या बनी रहती है, धन में बरकत नहीं हो पा रही, धन प्राप्ति के मार्ग नहीं नजर आ रहे, तो इन समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों आप निर्जला एकादशी के दिन इस आसान से उपाय को अवश्य करें। यह उपाय आपको निर्जला एकादशी पर रात के समय करना है। संध्या बंदन जो पूजन का समय होता है, उस समय से रात में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी पर रात्रि में किए गए पूजन उपाय अधिक शुभ फलदायी होते हैं। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें, कुल्ला करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही यह उपाय करें। अब आप एक खाली दीपक लें। आप पीतल का या मिट्टी का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। इस दीपक को आप अपने मंदिर में रखें और मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और भगवान लक्ष्मी नारायण को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर, बताशा या मिश्री का भोग लगाएं। साथ में जल अवश्य ही रखें। अब भगवान लक्ष्मी नारायण से भोग और जल को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब दोस्तों आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें, लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल टूटा हुआ ना हो। अब इन दोनों लौंग को आप भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में रख दें। अब आप भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम कर भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। आप मंत्र का जाप उंगली पर गिनकर या माला पर कैसे भी कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप ये दोनों लौंग भगवान जी के चरणों से उठा लें और इन्हें अपने हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर भगवान जी को प्रणाम करें और भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हो गई हैं उन्हें आप क्षमा करें और मेरे कष्टों को दूर करें। अब दोस्तों आपको जो भी समस्या है, आपके व्यापार में समस्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई में समस्या है, नौकरी नहीं मिल पा रही है या विवाह में कोई समस्या है, जो भी कार्य है जो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, घर परिवार में कोई समस्या चल रही है, पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं हैं या वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी समस्या है वह समस्या आप भगवान जी के सामने कहें और भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे जीवन में ये जो भी समस्या है इन सभी समस्याओं को आप आज ही समाप्त करें और मेरे जीवन को सुखमय बनाएं। इन लौंग के साथ ही मेरे जीवन की सभी समस्याओं को आप आज ही जलाकर नष्ट कर दें और मेरे जीवन को सुखमय बनाएं। अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें। अब दोस्तों जो खाली दीपक आपने रखा है उसमें आप थोड़ा सा कपूर रखें और इस कपूर को जलाएं और इन दोनों लौंग को आप उस जलते हुए कपूर पर रख दें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। अगर लौंग पूरी तरह से ना जल पाए तो आप थोड़ा सा कपूर और डाल दें। कई बार लौंग जलकर उछटकर दूर चली जाती है तो आप उसे उठाकर वापस से कपूर पर रख दें। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो उछली हुई लौंग है, पूजा में से निकली लौंग है, इसे खा लेना चाहिए, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। आपको यह लौंग उठाकर वापस से कपूर पर रख देनी है। जितनी देर ये लौंग कपूर जलते रहें, आप मंदिर के सामने ऐसे ही बैठे रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और यह विश्वास करें कि जैसे जैसे ये लौंग जल रही है, इस कपूर की पवित्र अग्नि में आपकी सभी समस्याएं भी जल रही हैं। दोस्तों आज के दिन इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, धन में बरकत होती है, जीवन में खुशियां आती हैं,
पूरे साल भर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर इस आसान से उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। दोस्तों, अगले दिन स्नान आदि करने के बाद आप इस दीपक को उठाएं, इसमें थोड़ा पानी डालें और इसमें जो राख है इसे पानी में घोलकर आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में भी अवश्य डाल दें। इस उपाय को करने के साथ ही कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपने निर्जला एकादशी का अगर व्रत नहीं भी रखा है तब भी आज के दिन तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी से अपशब्द ना बोलें, किसी का बुरा ना करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य ही लें और ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। चावल जौ का सेवन भूलकर भी ना करें। तुलसी पत्र के साथ ही अन्य किसी पेड़ पौधे के भी पत्ते, फूल इत्यादि ना तोड़ें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।